Rain, train, trainen. Actually, the verb is trainen. Trainen is to separate. Trainen. So, train के साथ में बार लगा दो तो इसका मतलब हो जाता है सेपरेबल. ऐसी वर्ब जो सेपरेट करने लायक है, जिनको सेपरेट किया जा सकता है. सो ट्रेन बार सेपरेबल. एसन का मतलब है टू ईट, लेकिन कोई बोलते हैं एस बार, इट मीन्स ईटेबल, कि ऐसी चीज जो खाई जा सकती है. ट्रिंकन टू ड्रिंक एंड ट्रिंकबार ड्रिंकेबल. Das Wasser ist trinkbar. Ist das Wasser trinkbar? ये पीने वाला है ना, पीने लायक है ना, पीने वाला पानी है ना, पी लूं क्या, हम लोग पूछते हैं. तो ट्रिंकबार, एस बार, ट्रेन बार, जागन जागबार, माखन मखबार. तो बार का मतलब एबल, इसके लायक, योग्य. मखबार का मतलब करने लायक. ये काम कोई करने लायक है? ये बात कोई सबके बीच में कहने लायक है? अकेले ही बता देता. Das ist nicht jagbar. So, पापा झूठ तो बोलते ही हो ना, अरे तो सबके सामने. Das ist nicht jagbar. So, bar means के लायक. So now we are talking about these verbs. Trinnbar werden. Zum Beispiel mitmachen, aufhören. एक बात तो इन वर्ब में जनरली ऐसे धोखा होता है, ऐसे लगता है कि ये प्रीपोजिशन तो नहीं है कहीं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, बोलते ही मुझे याद आया, जैसे aufhören, mitmachen, abjagen, zusagen. आप जैसे ही फर्स्ट पार्ट इसका देखते हो, auf, mit, zu, अब, ये तो सारी प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां पे ये प्रीपोजिशन नहीं है. प्रीपोजिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है. they seem like, ऐसा लगता है, लेकिन ये होती नहीं है. तो पता कैसे चले कि सेंटेंस में ये दिखेगा? तो ये सेंटेंस में नहीं दिखेगा, ये सेंटेंस के लास्ट में दिखेगा. सो वो लगती है लेकिन होती नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल इनके मीनिंग देखते हैं हम लोग. कौन कौन से सेपरेबल इसके प्रीफिक्स होते हैं वो भी देखते हैं अपन, बट इनका मीनिंग देखते हैं एक बार. Aufhören is to stop. To stop with something. In sense of quitting. You quit. तुमको सिगरेट छोड़ना चाहिए. Ja, ich will auch mit Zigaretten aufhören. Mitmachen, to join, साथ में करना. Machst du mit? तुम भी आ रहे हो? अब to join का मतलब मान लो हम लोग पार्टी कर रहे हैं. Machst du mit? Means are you also coming with? So to join, to do something with. To do something with others or with someone. Abjagen, zusagen. Zusagen is to say yes, to agree. To say yes. And abjagen is to say no, disagree, मना कर देना. So train bar verb का पहले तो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस द वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक उसका प्रीफिक्स होगा और एक मेन वर्ब होगी. सो प्रीफिक्स विल कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. मतलब जो मुंह है इसका वो पूंछ बन जाएगी. कंजुगेट ये वाला पार्ट होगा. सो द सेकेंड पार्ट, prefix will come at the end. For example, zusagen is to agree. So here comes then verb
conjugation without prefix dann übriger Teil und prefix जो है will come at the end just before full stop. So if someone is saying मेरे पापा ने हाँ कर दिया, फिल्म देखने चलेंगे, so mein Vater hat, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, पापा हाँ कर रहे हैं, पहले प्रेजेंट का बना लो, their Vater या फिर Vater, their Vater sagt zu, Vater sagt zu, मतलब पापा एग्री कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, to say yes for something. Their Vater hat für die Party zugesagt. Der Vater hat für die, der Vater oder mein Vater kann man auch sagen, mein Vater hat für die Party zugesagt. जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट this G will come in between. Zugesagt, aufgehört, abgesagt, mitgemacht. So page 5 will be like aufgehört. So G in the middle. Mitgemacht. Abgesagt. And zugesagt. So in case of page y, present perfect के केस में ये जो प्रीफिक्स और रिमेनिंग पार्ट है इसके बीच में गे आएगा. In normal case, the prefix will come at the end of the sentence. So वर्ब के पहले यहां प्रीफिक्स होता है ना, वो यहां नहीं होके वो यहां आ जाएगा लास्ट में एकदम at the end. And if it's modal verb, then normal at the end, because modal verb के तो केस में हर बारी ये पेज वाई का केस हो गया. And in modal case zusagen, this will zusagen, the verb will come as it is. Zusagen infinitive form में because of modal verb. But normal sentence में ज्यादातर केसेस में आपको इसके नॉर्मल सेंटेंस दिखते हैं, मतलब प्रेजेंट के सेंटेंस. तो प्रेजेंट के सेंटेंस में आपको जहां भी इस तरह की कोई प्रीपोजिशन सी सेंटेंस के लास्ट में दिख रही है तो समझ जाओ ये प्रीपोजिशन नहीं है, बिकॉज प्रीपोजिशन का लास्ट में क्या काम. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जनरली टू प्रीपोजिशंस आर विजिबल, Gegenüber and entlang. Gegenüber and entlang generally come at the end of the sentence. But उनके अलावा अगर और कोई दिख रही है तो समझ जाओ this is part of the verb only. So aufführen, mitmachen, बहुत सारे इस तरह के और कौन कौन से दिखते हैं जनरली. आपको पहचान कैसे हो कि ये ट्रेन बार है कि नहीं है. तो इनके प्रीफिक्स भी आप लर्न कर ही लो. auf, zu, ab, an, dann mit, vorbei und was noch. आपको कोई याद आ रहे हैं तो बोल सकते हो आप भी. an, ein, ein. For example, einkaufen. Yes, ein is correct. Ein, richtig. Einkaufen. Einkaufen. Abfahren. So ab is also there, already there. Abfahren. Vorbei kommen. Okay, vorbei is there. Then
Om. Einladen, so ein is there. Yeah. Umziehen. Om, sir. Yes, umziehen, for example. Yeah, umziehen. Or umziehen, ankommen, zurückkommen, weg, fahren, losfahren, weg, los, zurück, इस तरह के हो सकते हैं. इनके एक एक वर्ड लिख दूंगा. मल्टीपल होंगी, आउट से भी बहुत सारी हो सकती हैं. मैं केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह की अगर आए तो वो प्रीफिक्स पॉसिबिलिटी है. और aus, ausgehen, yes, aus is also there. Ich gehe aus, ausgehen, perfect. Und vorbeikommen, vorbei, mitmachen. Und for is already there. Vorbereiten, for is also there. An, ab, zu, mit, bei, auf, an, weg, For los. में कहते हैं ना सर, for, be und For और nach. sir. Yes. So generally आप तो ये मान लो कि ये जो मैंने लिख दिए जनरली वो दिखेंगे. These are separable. और पंकज जो कह रहा है, this point is also very important. If you know about separable verbs, you should also know nicht trennbar, non-separable. Because कुछ ऐसे होंगे जो सेपरेट नहीं किया जा सकता. अगर उनको करने की कोशिश करोगे, then it would be wrong. So these are separable verb, and then we will learn nicht trennbare Verben. Nicht trennbar, like far, sar, mar नहीं है. Far, sar, be, ge, and amp and miss. ये 8 प्रीफिक्स जैसे लगेंगे आपको, प्रीफिक्स दिखेंगे वर्ब में, बट इनको सेपरेट करने की कोशिश मत करना. दैट वुड बी रॉन्ग. फॉर एग्जांपल अराइसन, सपोज. और भी हो सकते हैं, अरहोलन, अराइसन, बहुत सारे हो सकते हैं. फर्गेसन, फॉरस्प्रेशन. सो फर्गेसन, एक एक एग्जांपल लेते हैं. Celebration, for example, celebration. Bekommen, gefallen, entkommen, entgehen, empfehlen, missbrauchen, maybe missverstehen. So like this. So these 8 prefix are actually non-separable. You cannot separate them. ये मर जाएंगे लेकिन सेपरेट नहीं होंगे. नहीं मरेंगे भी क्यों, लेकिन ये अलग आएंगे ही नहीं. जैसे मान लो बेकॉमन है, आप मत कर देना इसको में बे, ऐसे नहीं होगा. इस बेको में होगा. बेको में, ich bekomme das Gehalt, ich bekomme das Geschenk, ich bekomme den Kuli. So you can't say ich komme be, das geht nicht. Weshalb ist das wichtig? Vergesse, ich gesse ver, das kann man nicht. Das wäre nur eigentlich also Unsinn. Erreichen is to reach somewhere, vergessen is to forget, celebration is to break something into pieces, bekommen is to get, gefallen पसंद आना, entgehen escape बच निकलना, empfehlen is to recommend, he is recommending me the film, like missbrauchen is misuse करना, missverstehen is misunderstand कर जाना. hat missverstanden, ये मैंने ऐसे बोला नहीं लेकिन उसको लगा कि मैंने ऐसे बोला, या फिर मेरा मतलब ये नहीं था, फिर आप सफाई देते फिरते हो. So das sind nicht trennbare Verben, die müssen wir auch lernen. Mindestens diese Präfixe है. मतलब फर से तो और भी होंगी, लेकिन आप फर लर्न कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि ये कभी भी सेपरेट होके लास्ट में नहीं जाएगा, एक साथ ही करना पड़ेगा इसको. एंड दीज आर द प्रीफिक्स
जो सेपरेट होने लायक है, trennbare Verben, so maybe ausgehen, ausgehen, aufhören, zumachen, anmachen, abjagen, abfahren, mitmachen, vorbeikommen, einschlafen और einladen, umgehen, wegfahren, weggehen, losrennen, zurückkommen, vorschlagen, nachfragen, राइट, किसी चीज के बारे में पूछना, vorschlagen to advise, zurückkommen to come back, ich komme zurück, so zurück will be then separable, ich komme zurück, losrennen, ist losgerannt, wir rennen los, weggehen, warum gehst du weg, so weg is coming at the end, umgehen, also wir gehen den Baum, einschlafen, to take a nap, झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सोना, vorbeikommen, to come across, come vorbei, come irgendwann vorbei, इसका मतलब है कभी मिलके जाओ यार हमसे भी, mitmachen, to do something with, anmachen is to own, zumachen is to close, abjagen to say no, aufhören to stop with something, ausgehen to go for outing. So these prefix you should learn as trennbare Verben and the another one nicht trennbare Verben. वो सेपरेट नहीं होंगे, अर्फ, सर, बेगे, एंड, मिश, वो सेपरेट नहीं होंगे और ये हमेशा सेपरेट होते हुए दिखेंगे आपको। कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए अलग बात है, आएगा नहीं जाता है, वो चीज मैंने पहले ही अवॉइड कर दी है एक को छोड़ के। सो aufhören, mitmachen, absagen, इनका बस सिंपल सा फंडा यही है, आपको ये सेपरेट करने का तरीका आना चाहिए। सेपरेबल वर्ब आई थिंक इतना ही है, इसमें बस प्रेजेंट परफेक्ट का केस आए तो सेपरेट जो सेपरेबल पार्ट जो है उसके और मेन पार्ट के बीच में गे आ जाएगा, मोडाल वर्ब आएगी तो वो एज इट इज पूरी की पूरी एक साथ आएगी। Das ist ja alles। इजी है, ऐसा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। प्रीफिक्स सर nicht trennbar में if we get PPY, nicht trennbar का PPY ये रेगुलर नहीं है, इसलिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है इसका, कोई फॉर्मूला बना नहीं इसका फिक्स। जैसे मान लो अराइसन है तो इसका हो जाएगा फॉर एग्जांपल अराइज्ड। nicht trennbar का PPY में आप इतना जरूर कह सकते हो कि गे नहीं आएगा, पेज वाई बनाते टाइम गे नहीं आएगा, केवल यही फॉर्मूला है, बाकी की तो लर्न नहीं करना पड़ता है। जैसे अराइसन का अराइज्ड हो गया, फॉरगेशन रिमेन सेम, बिकॉमन रिमेन सेम, फॉरगेशन पेज वाई विल बी फॉरगेशन ओनली, सर्ब्रेशन विल बी सर्ब्रोखन, so no fixed rule, bekommen remains same, bekommen, gefallen remains same, gefallen, das hat mir gefallen, entgehen, entgegangen, entgehen का चेक करना, empfehlen का empfohlen, empfohlen, missbraucht, राइट। एंटगेहन का एक बार चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि एंटगेगांगन तो होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर रूल, लेकिन ये मुंह से निकला क्यों, इसलिए चेक करेंगे इसको। जस्ट अ मोमेंट बेटे,
एंड दिखा किसी को? Entgehen as a verb, page 5. Nicht so klar. Entgangen. Entgangen है. Entgehen is entgangen. Yes, because गे तो आ नहीं सकता. This is the rule. It is entgangen. So these are page 5. इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है. वी हैव टू लर्न एक्चुअली. दीज आर इरेगुलर. बट हियर वी विल गो इन बिटवीन. Das ist eigentlich es. Next topic. Was nehmen wir als? Das ist immer heute.